अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो लोग सऊदी से इंडिया छुट्टी पे जाना चाहते हैं उनका सवाल है, क्या वैक्सीन लगाए बगैर इंडिया जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं? तवक्कलना और पीसीआर टेस्ट या अफसर एयरपोर्ट पे जरूरी है या नहीं है? अगर आप छुट्टी जाते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है और कौन कौन से एयरपोर्ट पे इस पर क्वारंटाइन किया जा रहा है और लगेज कितना अलाउड है? तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में बताने वाला हूं, लाइव प्रूफ के साथ। मैं एयरपोर्ट जा रहा हूं किसी को छोड़ने के लिए, तो आप लोग मेरे साथ लाइन पे बने रहिए। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे की ओर चलते हैं। ये पैकिंग चल रहा है बहुत ही जोरों शोर से, और ये जो पिन्नी इस पे लिपेट रहा है, इसको लिपेटना जरूरी है। बस भाई ले जाओ। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई साहब? और सब बढ़िया, सब खैरियत? हाँ सब बढ़िया। बैठे हैं और आगे की ओर चलते हैं। गाड़ी में बैठ चुके हैं एक नसीम भाई है। क्या हाल है नसीम भाई? बढ़िया भैया अल्हम्दुलिल्लाह। और सब बढ़िया, सब खैरियत? सब बढ़िया है भाई। और एक हमारे मुमताज भाई है। मुमताज भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? और सब बढ़िया? ठीक अल्लाह का। कहाँ से आप? मैं यूपी मिर्जापुर। अरे वाह, आप भी उत्तर प्रदेश वाले ही हैं। और दूसरा इसको तो खैर आज का तो मेन हीरो यही है, और ये दूल्हा बाबू है, शादी करने के लिए इंडिया जा रहा है। क्या शादी उदी की बात फिक्स हो गई घर पे? हाँ शादी की बात तो फिक्स हो गई। कुछ मतलब दहेज भी लिए हो क्या? नहीं अभी तो कुछ नहीं दिया गया। माशाअल्लाह, लेना भी मत, दहेज लेना हराम है। और अच्छा शादी करो। बहुत दिन हो गए विदेश में काम करते हुए। हाँ। मुझे लगा कि भाई विदेश के नाम पे बहुत सारे आदमी ऐसे हैं कि ज़्यादा दहेज मांग लेते हैं कि भाई लड़का विदेश में रहता है। ऐसा कुछ तो नहीं है ना? ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा कुछ होना भी नहीं चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को आगे की ओर ले चलता हूं, और उसके बाद मैं आपको पूरी डिटेल में बताता हूं स्टेप बाय स्टेप कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट का हमें रिक्वायरमेंट है और कौन से डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत सारे भाइयों का सवाल है वैक्सीन को लेके, एयरपोर्ट पे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं उन चीज़ को लेके। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को पूरी क्लियर करने वाला हूँ। बहुत से भाइयों का सवाल था कि क्या इस टाइम छुट्टी पे जाना ठीक है या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैं पिछली वीडियो में भी बताया था कि मैं छुट्टी पे जाने वाला था, और मैं टिकट भी बुक कर लिया हूँ, और ट्रेन का भी मेरा टिकट बुक हो गया, और मैं दोनों टिकट को कैंसिल करवा दिया हूँ। कैंसिल इसलिए करवा दिया हूँ कि मैं चाहूँ कि अगर मैं इस टाइम कैंसिल करवाता हूँ तो 100-200 रियाल का मेरा नुकसान होगा, इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर मैं इंडिया पहुँच भी गया तो वापसी में मेरे लिए दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत ये हो जाएगा कि दिन पर दिन पहले ये भी सोचते थे कि मैं ओमान होके आ जाऊँगा या नेपाल होके आ जाऊँगा, क्योंकि ये सारे रास्ते धीरे धीरे बंद होता जा रहा है। इंडिया में भी कुछ कंट्री को फ्लाइट को बैंड कर दिया है इंडिया की गवर्नमेंट ने, और दुबई में भी, और भी बहुत सारे ऐसे कंट्री है। पहले दुनिया का नंबर 2 पे था इंडिया, और इस वक्त नंबर 1 पे है कोरोना के मामले में। इतना ज़्यादा कोरोना है इस वक्त। इन्हीं सभी चीज़ को देखते हुए मैं अपना टिकट कैंसिल करवा दिया हूँ। अगर आप भी इस वक्त जाना चाहते हो तो आप बिल्कुल जा सकते हो, पर आप जाने से पहले ये सोच लें कि अगर आप वापस नहीं भी आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ही आप जाइए। अगर आपको 1% भी लगता है कि मुझे आना ज़रूरी है, या घर में कमाने वाला अकेला हूँ, या घर पे जिम्मेवारी है, तो आप बिल्कुल मत जाइए। और नहीं जाएंगे तो आपका इसी में भला रहेगा, और यहाँ रहेंगे तो आप 2 पैसा कमा भी लेंगे। तो ये हमारे भाई साहब क्योंकि एग्जिट, फाइनल एग्जिट जा रहा है, इनको जाना मजबूरी था, इस वजह से ये जा रहे हैं। तो भाई साहब एक बात बताओ, क्या वापसी आप आ पाओगे कि नहीं? आने का इरादा है कि नहीं अभी? वापसी आने का इरादा। हाँ, वापसी आने का इरादा। वापसी नहीं आना आपको सऊदी? नहीं तो इंडिया में ही काम करना है। हाँ इंडिया में काम करना। कोई काम सोच करके जा रहे हो? इंडिया में कौन सा काम करना आपको? काम तो सोचेंगे हैं। नहीं, फिर भी एक सोचते हैं ना कि मैं ये काम करूंगा, वो काम करूंगा। नहीं करूँगा, कोई काम से काम करेंगे। मतलब सोचे नहीं हो, पर इतना सोचे कि मैं इंडिया जा रहा हूँ, वहीं काम करूंगा चाहे जो मिल जाए। हाँ जय जो मिल जाए काम करना। और मजबूरी, अगर ऐसा कुछ हालात अगर कुछ बदला तो फिर तो सऊदी और या गल्फ कंट्री है ही है। गल्फ के किसी भी कंट्री में ये भाई साहब आ रहे हैं। बहुत से भाई इस वक्त कमेंट करके पूछ रहे हैं क्या बगैर वैक्सीन लगवाए जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो मैं 2 दिन पहले भी एक बंदे को छोड़ा हूँ, उन्होंने भी कोई वैक्सीन नहीं लगवाया है, वो चला गया, और मैं उसके साथ वीडियो शूट नहीं कर पाया था। एक छोटा सा क्लिप था, मैं चाह रहा था कि उसे अपलोड कर दूं, फिर अपलोड नहीं किया हूं। तो आज ये भाई साहब को मैं छोड़ने के लिए जा रहा हूं। इन्होंने कोरोना का वैक्सीन अभी तक नहीं लगवाया है।
क्योंकि इसे टाइम बिल्कुल नहीं मिला लगवाने का। तो ये बिल्कुल जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं आगे कंफर्म भी किया हूँ कि बगैर वैक्सीन का जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, इसीलिए मैं अपने रिक्स पे इस भाई साहब को मैं भेज रहा हूँ। और एक जगह पे रहते हैं तो इन्हें हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। और तवक्कलना भी भाई साहब के पास नहीं था। तवक्कलना हालांकि बना था स्टार्टिंग में, उसके बाद डिलीट हो गया। बगैर तवक्कलना का चल रहा था, अभी इसका तवक्कलना ऑन किया हूँ और वैक्सीन तो लगवाया ही नहीं। और भाई साहब इतने पढ़े लिखे हैं कि इनको व्हाट्सअप तक चलाने के लिए नहीं आता है कि व्हाट्सअप कैसे चलाया जाता है, व्हाट्सअप पे वीडियो कैसे बनाया जाता है। तो आज वो भी सिखा दिया हूँ। वो व्हाट्सअप की बात मैं आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत से आदमी इस बात का जिक्र करते हैं कि मैं 5वीं पढ़ा हूँ या मैं पढ़ा ही नहीं हूँ, क्या मैं गल्फ़ कंट्री काम करने आ सकता हूँ या नहीं आ सकता हूँ। तो जब यहाँ पे भाई को अभी व्हाट्सअप चलाने भी नहीं आता है और या गल्फ़ में इतने साल से काम कर रहे हैं, तो आपको हर चीज़ आता है फ़ोन में, तो आप क्यों नहीं काम कर सकते हो? कर सकते हो। किसी भी काम को करने के लिए एक जज्बा होना चाहिए और एक हिम्मत होना चाहिए। सब काम आसान हो जाता है अगर हमें काम करने की नीयत है तो। अगर आप छुट्टी पे जाते हैं तो टिकट 2 तरह के होते हैं। एक होता है चार्टर्ड फ्लाइट का, एक होता है वंदे भारत मिशन का। वंदे भारत मिशन का टिकट आपको जल्दी मिलेगा नहीं, वो बहुत मुश्किल से मिलता है। और वंदे भारत मिशन का इतना फ़्लाइट भी नहीं है। अगर आप चार्टर्ड फ्लाइट का टिकट लेते हैं तो 1100-1200 रियाल का टिकट है। एक दिन पहले वो टिकट कंफर्म होता है। आप PCR टेस्ट करवाएंगे। PCR टेस्ट करवाने के बाद PCR टेस्ट की सर्टिफिकेट लेके आप ट्रैवल एजेंट के पास जाएंगे तो वो अपडेट करता है आपका PCR टेस्ट टिकट के साथ। उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरा जाता है उसी टाइम। उस फॉर्म को भरने का कोई पैसा नहीं है। फॉर्म भर के और भी ऐसी फॉर्मेलिटी होता है वो ले करके। छुट्टी पेपर ज़रूरी नहीं है कि अगर आप छुट्टी पे जाते हो एग्जिट या फाइनल एग्जिट तो आपके पास होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। यही 2-4 डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है कि आपके पास टिकट होना चाहिए और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होना चाहिए, PCR टेस्ट होना चाहिए। और कोरोना के अगर आपने, बहुत सारे भाई का ऐसा भी सवाल था कि मैं कोरोना का दोनों टीका लगवा लिया हूँ, क्या मुझे PCR टेस्ट ज़रूरी है या नहीं है। अगर आप कोरोना का 1 डोज लगवाए हो या 2 डोज लगवाए हो, PCR टेस्ट कंपलसरी है। PCR टेस्ट आपको करवाना लाजिम है। अगर आप PCR टेस्ट नहीं करवाते हैं तो आप छुट्टी नहीं जा पाओगे और आपको एयरपोर्ट पे एंट्री नहीं दिया जाएगा। तो PCR टेस्ट ज़रूरी है। कोरोना का अगर आपको टीका लग भी गया है तो PCR टेस्ट का उससे कोई लेना देना नहीं है। वो आपके लिए फ़ायदा है और आपके सेहत के लिए और अपनों के लिए ही फ़ायदा है वो। तो अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाया तो आप जाकर के वैक्सीन लगवा लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम क्वारंटाइन की बात करें तो अगर आप लखनऊ के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट ले रखे हैं तो लखनऊ में जाने के बाद आपका क्वारंटाइन नहीं होगा। एक PCR टेस्ट होगा 900 रुपये का, उसके बाद आपको छोड़ दिया जाएगा। अगर आप दिल्ली का फ़्लाइट लेते हैं तो 75% उम्मीद है आपको क्वारंटाइन करने का और 25% है कि आपको छोड़ दिया जाएगा, वो माहौल के हिसाब से है। अगर आप मुंबई जाते हैं तो मुंबई में आपको 100% आपका क्वारंटाइन होगा, आपको नहीं छोड़ा जाएगा। तो क्वारंटाइन के लिए आप तैयार हो जाइए अगर आप मुंबई जाते हैं या दिल्ली जाते हैं। अगर आप लखनऊ जाते हैं तो आपका क्वारंटाइन नहीं होगा। खास करके आप इन चीज़ का ध्यान दें। बहुत सारे भाई ऐसे हैं कि कमेंट करते हैं क्वारंटाइन होगा या नहीं होगा, तो क्वारंटाइन बिल्कुल लाजिम है। और भी ऐसे जो बड़े बड़े सिटी है उसमें भी क्वारंटाइन हो रहा है जो बराबर एयरपोर्ट है। तो बाकी की जितनी भी बात है एयरपोर्ट पहुंच करके करते हैं और एयरपोर्ट का भी आप लोगों को नज़ारा दिखाता हूं। तो आप लोग मेरे साथ लाइन पे बने रहिए। सही से चलाओ यार, कैसे करो। ये है एयरपोर्ट का नज़ारा और इतना सन्नाटा है, फ्लाइट इतनी खड़ी है जिसका जवाब नहीं। ये सऊदी एयरलाइंस है और सामने फ्लाइनेस है। फ्लाइनेस अभी उड़ान भरने वाली है। माशाल्लाह पहुंच गए एयरपोर्ट पे। और एयरपोर्ट पे आने के बाद बहुत खुशी मिलती है क्योंकि हमें भी यहीं आना है और यहाँ आए बगैर तो हम जा भी नहीं सकते। ये कौन सा टर्मिनल था पीछे? 2 था ना।
आगे 1 है। क्रेन भी खड़ा है, देख लो। वहीं खड़ा रहती। एयरपोर्ट पे पहुंच गया हूं और भाई साहब को इस वक्त छोड़ रहा हूं और अलविदा कर रहा हूं, और ये अंदर जा कर के बोर्डिंग पास ले करके फिर ये हमें कॉल करके बताएंगे कि क्या स्टेटस रहा। पे पहुंच गया हूं और ये भाई साहब को इस वक्त अलविदा कर रहा हूं और ये अब अंदर एंट्री करेंगे और अंदर पहुंच करके बताएंगे कि अंदर का क्या स्टेटस रहा। चलो फिर। एयरपोर्ट का तो इस वक्त माहौल बहुत अच्छा है और सुनसान है, कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है, बिल्कुल सन्नाटा है, आप भी देख सकते हैं। और कोई तरह की बात नहीं है, अगर आप जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, क्योंकि इस वक्त एयरपोर्ट पे भीड़ बहुत ही कम हो गया है, क्योंकि मुंबई में भी क्वारंटाइन शुरू हो गया है, दिल्ली में भी हो गया है, तो बहुत सारे आदमी ऐसे कि जा कर के तैयार नहीं है, कोई भी आदमी जल्दी जाना नहीं चाहते हैं। बहुत से भाइयों का सवाल था लगेज को लेकर के। अगर आपको 40 किलो लगेज मिलता है तो आप 20-20 किलो का 2 बना सकते हैं और 7 किलो हैंडबैग होगा। बीच में क्या था कि आप कार्टून लेके नहीं जा सकते थे, थोड़े टाइम के लिए हुआ था, अब बिल्कुल क्लियर हो गया है। आप कार्टून भी लेके जा सकते हैं, 20 किलो का एक आप कार्टून भी बना सकते हैं। और कार्टून में जो उस पर पिन्नी चढ़ाया जाता है, पिन्नी चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पिन्नी नहीं चढ़ाते हैं तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे पिन्नी चढ़ाने का 30 रियाल लिया जा रहा है। इस वक्त मैं इसका रेट पता किया हूँ। अगर आप घर पे चढ़ाते हैं तो 10 रियाल का एक रोल लाते हैं, तो उस रोल में क्या है कि आप 2 बैग पैक कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। तो आप बिल्कुल ऐसा ही करें और एयरपोर्ट का चक्कर ना डालें। जिसका सामान ज़्यादा हो जाता है वो बहुत से आदमी यहाँ के ऐसे करते हैं, किसी को 150 दे करके कोशिश करते हैं, तो आप ऐसी गलती ना करें। आप कोशिश करें कि जो आपके खजूर वगैरह है निकाल के फेंक दें, या ये जो पीछे काम कर रहे हैं आप इन्हें दे दें, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। अब टाइम भी ज़्यादा हो गया, इतनी देर यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए और गाड़ी में बैठते हैं और आगे की ओर चलते हैं। फिर हम आपसे, बहुत से भाइयों का सवाल था क्या सऊदी एयरलाइंस इस वक्त चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो आप भी देख सकते हैं सामने सऊदी एयरलाइंस जा रहा है और सऊदी एयरलाइंस बीच में कैंसिल हो रहा था, इस वक्त कैंसिल नहीं हो रहा है क्योंकि टाइम टू टाइम चल रहा है। बहुत से भाइयों का सवाल था कोरोना वैक्सीन को लेकर के, अगर हम वैक्सीन नहीं लेते हैं तो क्या हम छुट्टी पे नहीं जा पाएंगे, अगर वैक्सीन के लिए जाते भी तो वैक्सीन मिल नहीं रहा, अपॉइंटमेंट नहीं है। तो इस वीडियो में आप लोगों को पूरी डिटेल दिखाया हूँ, स्टेप बाय स्टेप लाइव प्रूफ, कि जो लोग छुट्टी पे जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। वैक्सीन की ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हो सकता है आने वाले टाइम में लग जाए, फ़िलहाल अभी नहीं है। अभी जो भाई साहब को छोड़ा हूँ वो एयरपोर्ट के अंदर वो एंट्री भी कर गया है और किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हुआ, बहुत आसान तरीके से वो इंडिया पहुँच जाएगा। तो जो लोग आपको डरा रहा है या फेक वीडियो बना रहा है कि अगर वैक्सीन नहीं लिया तो आप नहीं जा सकते हो, तो जैसे कि आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है, इस वक्त कोरोना का वैक्सीन का अपॉइंटमेंट बिल्कुल नहीं मिल रहा है। जितनी मर्जी कोशिश कर लो, 1 या 2 सेंटर दिखाता है और जब बुक करो तो वहाँ पे स्लॉट खाली दिखाता है, खाली दिखाता ही नहीं है कि यहाँ पे खाली नहीं है। तो इसलिए लोग एक तो पहले परेशान है और वैक्सीन कहाँ से लगवाएं, तो ये गलत है और ऐसी किसी को गलत जानकारी नहीं देना चाहिए। और भी इस वीडियो में आप लोगों को और भी बहुत सारी ऐसी बात बताया हूँ, जितनी भी आपके सवाल थे सवाल का जवाब दे दिया हूँ इस वीडियो में। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अगर आपका कोई भी सुझाव है, अगर आप और भी कुछ मुझसे जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो और ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, तो आप लोगों से मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।